हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास जाखड़ है। मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको जो चीज सॉल्व करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ नीट के क्वेश्चन जो पिछले सालों में आपके यहाँ पे आए थे नीट में। कल हमने 2016 तक कर लिए थे, 2020 से 16 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज 15 से लेकर आगे जितने भी होंगे वो क्वेश्चन करेंगे। और आज के लेक्चर की एक मैं खास बात बता दूं कि आज के लेक्चर में जो 8 से 10 क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें नीट में जो 2001 से 20 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे इन 8 से 10 क्वेश्चनों पर बेस है। यानी अगर आज का लेक्चर आपने कर लिया तो आपका मोल कंसेप्ट नीट में जो आता है वैसा एकदम तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, सबसे पहले करते हैं 2015 का जो क्वेश्चन आया था वो देखो। अब वो क्या दे रखा था कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जब इसको हीट करता हूं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने ग्राम बनाता है, 8 ग्राम बनाता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसको हीट किया, ये बनाया। आपको पूछा था परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम निकालना था। कैसे निकालते हैं सर परसेंटेज प्योरिटी? जो प्योर वेट अपॉन इम्प्योर वेट मल्टीप्लाई 100 करते हैं, प्योर वेट अपॉन इम्प्योर वेट मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं। एक चीज देखो आप, इसका 8 ग्राम, इसके मोल निकालो कितने आएंगे। 8 बाई ये 24 है, 60 कितना हो जाए 40। ये इसके मोल है। तो आप मुझे बताओ इसके 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल तो बन रहा है। तो अम्जियों के 1 मोल से अम्जी CO3 कितना बनता है, 1 मोल। तो इसके इतने मोल से कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। तो अम्जी CO3 के मोल कितने आ गए, 8 बाई 40। मुझे क्या निकालना है, वेट। वेट से मल्टीप्लाई किसे करूंगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 84 होता है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 84 होता है ना। इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। और ये ऐसे तो ये आ जाएगा 16.8। ये इसका क्या आ गया, ग्राम में वेट आ गया। ये चीज समझा कि नहीं? और ये वेट कौन सा है, ये प्योर वाला वेट है। इम्प्योर कितना, 20 ग्राम है। तो मुझे प्योरिटी निकालनी है तो प्योर वेट अपॉन इम्प्योर वेट मल्टीप्लाई 100 करता हूं। तो प्योर वेट कितना, 16.8 अपॉन 20 इंटू 100। इस पॉइंट को हटाया, ये नीचे आ गया तो यहां से ये कैंसिल। ये कितना, परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई आपकी, 84 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके 2015 का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या आया था। आपको पूछा था मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल किसमें होंगे। आपको बोला कि 18 मॉलिक्यूल है वाटर के। तो आप मुझे बताओ 18 मॉलिक्यूल, इसका मतलब इसका वेट कितना, AMU। 1 AMU कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ये -24 ग्राम। अब एक चीज में आपको, ये क्वेश्चन 2 बार पहले भी आ चुका है। अब ये 2015 में तीसरी बार आया है। मैंने 2 बार पहले भी करवा दिया। मैंने क्या बोला हर क्वेश्चन में, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। उसके बाद इसने बोला 1.8 ग्राम, इसकी मोल कितने, 0.1 मोल। इसके 1 मोल, इसके कितने, 18 मोल दे ही रखे। तो सबसे ज्यादा मोल किसके, इसके। तो इसके सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल। जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। तो जिसके सबसे ज्यादा मोल किसमें, इसमें है। इसने मोल दे रखा 18 मोल, सबसे ज्यादा ये है। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल इसमें हो जाए कितना, 18। हाँ नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये आपके 2015 का ही क्वेश्चन है। 2015 में क्वेश्चन और आया कि अगर मैं एवोगाड्रो नंबर को चेंज कर दूं, 23 से 20 कर दूं तो किसमें चेंज आएगा। ये किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल नहीं है क्या?
अब ये 1 मोल का इक्वल है, हमें 1 मोल की जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी कि 1 मोल में C12 के कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम, यानी किसके इक्वल है ये, अन्य के। यानी अन्य में कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम। तो एक में कितने हो जाएंगे, 12 बाई अन्य। वो इसमें कितने हो जाएंगे, अब ये 23 है 10 की पावर, ये 20 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 ग्राम नहीं हो जाएगा क्या? आप मुझे बताओ कि 1 मोल चेंज नहीं हो गया क्या, कि 1 मोल का मास चेंज हो गया ना। अब 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले क्या था, 12 ग्राम था। ये आपका क्वेश्चन था 2015 का क्वेश्चन। क्या था, अगर इस नंबर को मैं यहां से यहां कर दूं तो 1 मोल का जो मास है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये होता कितना ग्राम होता, 12 ग्राम, अब ये कर दिया तो मास कम हो जाएगा ना। ये आपके 2015 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था, मैं आपको बताता हूं, 2015 में ही आया था। क्वेश्चन क्या था मैं आपको देख के बता देता हूं। ये देखो मेरे पास गाइड है, इसमें से आपको क्वेश्चन करवाता हूं, चैप्टर वाइज है। क्वेश्चन क्या था, आपको बोला था 50 ml 16.9% और 50 ml 5.8%। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो बनेगा क्या, AgNO3 प्लस NaCl मिलकर बनाएगा क्या, AgCl। ये क्या प्रेसिपिटेट है। इसका आपको पूछा था वेट कितना, वेट ही पूछा है ना, हाँ। इसका वेट कितना होगा, 50 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें AgNO3 कितना है, 16.9%, और 50 ml का ये सॉल्यूशन है 5.8% है। तो आपको पूछा था AgCl जो बनता है उसका वेट कितना होगा। इसका क्या मतलब है 16.9% का, इसका मतलब है कि 100 ml में 16.9 ग्राम क्या है, AgNO3 है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, 50 ml। 100 ml में कितना है, ये है, 50 में डिवाइड लिखा जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 100 ml में 16.9 ग्राम क्या है, 100 ml में 16.9 ग्राम AgNO3 है। इसका मतलब 15 ml में कितना हो जाएगा, 15 ml में हो जाएगा ये 8.4 लगभग, और यहां से 15 ml कितना हो जाएगा, ये 4.9। ये क्या है, इन दोनों के ग्राम है। ये चीज समझ में आई कि नहीं है, इनके ग्राम में वैल्यू आ गई। अब मैं इनकी मोल निकाल लूं, मैं इसकी रिएक्शन इधर लिख रहा हूं, एक बार देखो कि AgNO3 NaCl AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। इसके कितने ग्राम, 8.4 ग्राम, इसके कितने ग्राम, 4.9 ग्राम। ये कितना बनेगा, इसके मोल निकाल लो। Ag का वेट कितना, 108, 48 इन तीनों का, और 14, 16, इसका कितना होता है 35.5 और 23। ये 4 नहीं आएगा, ये 2 आएगा ना, हाँ 2.9। अब जब इनको सोल्व करोगे आपका जो मोल आएगा 0.049, इसका भी 0.049। दोनों के मोल क्या है, सेम है। जब दोनों के मोल सेम है तो स्टाइक्योमेट्री से मैं देखूं दोनों क्या है सर, मोल सेम है, तो इसके 1 मोल से क्या बन रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके इतने मोल से कितना बनेगा, इतना ही मोल बनेगा, 0.049। इसको मैं 0.05 लिख दूं ना, 0.05। अब मुझे बताओ Ag का वेट कितना, इसका वेट पूछा था
तो ये होता है 108 और ये 35। ये कितना आ जाएगा आपका 7.2 ग्राम। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले मैंने क्या किया, इसके मोल निकाले, इन दोनों का वेट निकाला, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों के मोल निकाले, फिर मुझे पता है कि इन दोनों का मोल जब सेम है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों के मोल क्या है सेम, स्टोइकियोमेट्री क्या है सेम, तो इसके एक मोल से कितना बनेगा, एक मोल, तो इसके 0.05 से कितना 0.05 मोल बनता है। मुझे मोल निकाले, मुझे वेट निकालना है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट से उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 7.2 ग्राम। ये इसका वेट था। ये आपको 2015 के 4 क्वेश्चन है जो आपको पूछा था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये आपके 2014 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि H2 और Cl2 रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं 2HCl। इसके कितने लीटर 22.4 लीटर, इसके कितने 11.2 लीटर। तो HCl कितने मोल, HCl के कितने मोल बनेंगे, एक मिनट ना, HCl के कितने मोल बनेंगे। तो आप मुझे बताओ, यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला नहीं है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा ना। तो ये 22.4 लीटर, इसका मतलब इसके मोल कितने, एक मोल, 22.4 अपॉन 22.4, ये कितना, एक मोल। ये 11.2 अपॉन ये इतना जाएगा 22.4, हाफ मोल। जो कम होता है वही क्या होता है, लिमिटिंग होता है। जो कम होता है वही क्या होता है, लिमिटिंग होता है। और उसी से रिएक्शन चलती है। तो कम कौन सा, Cl2। तो ये क्या है, लिमिटिंग। रिएक्शन किसे चलेगी, Cl2 से। तो आप मुझे एक चीज बता दो कि Cl2 के एक मोल से HCl के कितने मोल बन रहे हैं। तो एक मोल जो Cl2 है उससे मुझे 2 मोल HCl मिल रहे हैं। तो इसके मोल कितने, हाफ मोल। तो हाफ मोल से कितना मिलेगा, यानी 1 मोल HCl मिलेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। जो कम होता है वो लिमिटिंग होता है, जो कम होता है वो लिमिटिंग होता है, रिएक्शन उसी से चलती है। ये कम था, ये लिमिटिंग था, इससे रिएक्शन चली, इसके 1 मोल से 2 मोल, इसके हाफ से मल्टीप्लाई हाफ, यानी 1 मोल HCl बनेगा। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करते अम्जियो बनाते हैं, इसका 1 ग्राम, इसका 0.56 ग्राम। अब पूछा है इनमें से कौन सा बचेगा, रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट है जो बचेगा और कितना बचेगा। यहां पर फिर लिमिटिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको मोल निकालना लिमिटिंग में। जो कम होता है सबसे पहले आप मोल निकाल लो, उसके बाद उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो। उसके बाद जो कम होता है वही लिमिटिंग होता है। क्या बोल रहा हूं, मोल निकाल लो, स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करो, उसके बाद जो कम होगा वो लिमिटिंग होगा, उसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी। तो इसके मोल कितने 1/24 और इसके कितने 0.56/32। ये तो इसके मोल आ गए। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी 2, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा। ये यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1। तो लेकिन लिमिटिंग कौन सा होगा, ये 0.56 है, इसको लगभग 0.5 में डिवाइड 2 करोगे तो 1/64 होता है। तो कम कौन सा, ये। तो रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी, इसके हिसाब से। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले मैंने क्या बताई थी, अगर आपको लिमिटिंग फाइंड करना है तो सबसे पहले उसके मोल निकालो, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, उसके बाद जो कम आता है वही लिमिटिंग होता है, उसके हिसाब से रिएक्शन चलती है। एक चीज और बता दूं, जो लिमिटिंग होता है वो खत्म होता है, जो लिमिटिंग होता है वो खत्म होता है, दूसरे वाला बचता है रिएक्शन में। तो लिमिटिंग कौन सा, यहाँ पर O2 है, तो ये खत्म होगा, बचेगा कौन सा, मैग्नीशियम। आपको पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बचेगा, तो 2 ऑप्शन आपके सीधे ही कट रहे थे जिसमें O2 दे रखा था। तो जो लिमिटिंग है वो तो खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था कौन सा बचेगा, तो मैग्नीशियम बचेगा, क्यों, ये लिमिटिंग है, ये खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा ये देख लो, इसके 1 मोल से इससे कितने बनते, 2 मोल। तो 1 मोल O2 से 2 मोल अम्जियो बनते हैं, ठीक है।
तो इसके 0.56 बाई 32 से कितने बनेंगे? 2 इंटू 0.56 बाई 32, 16 टाइम, 16 टाइम। ये इसके मोल आ गए। मुझे इसका वेट निकालना है, तो mg कितना 24 और ये हो जाएगा 40। यानी 56 बाई 40। इसको ये कर दूं, ये कितना बचेगा? 1.6, सॉरी 1.4। ये मैग्नीशियम MgO कितना बना? 1.4। MgO कितना बना? 1. इसके 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, इसके इतने मोल से इतने मोल बनेगा। और मुझे इसका वेट निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 40 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये कितना ग्राम बना? 1.4 ग्राम। और पूछा है कितना बचेगा, पता चलेगा मैग्नीशियम बचेगा। कितना बचेगा वो देखो, पहले कितना? 1.56। अब मुझे पता है कि ऑक्सीजन जो है वो तो सारा का सारा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बचना कौन है? मैग्नीशियम ही बचना है। और मुझे पता है MgO कितना बन गया? 1.40 बन गया। तो मैं इसमें से माइनस कर दूं ना, 1.40 कितना हो जाएगा? 6.16 ग्राम बचेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले कौन सा बचेगा? जो लिमिटिंग हो वो खत्म हो जाएगा, दूसरे वाला बचेगा। ठीक है, इसके 1 मोल से 2 मोल बनते, इसके इतने मोल से इतने, इसका वेट निकाल लिया। पहले इतना था, इसमें से ये घटा दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो बचेगा कौन सा? मैग्नीशियम बच गया। ये कितना? 1.16 ग्राम। ये आपका आंसर था। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन देखो 2013 का। ये किसका है? 2014 का। 2013 का 100 ml का सॉल्यूशन दे रखा था, जिसमें मॉलिक्यूल आपको दे रखे, तो कंसंट्रेशन पूछी थी। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल बाई वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम तो दे रखा है, मुझे क्या निकालना है? लेकिन यहां पर वॉल्यूम लीटर में रखना है। अब यहां से मोल निकालने हैं, तो मोल निकालूं 6.02 × 10⁻20 अपॉन 6.02 × 10⁻23। ये तो कैंसिल, ये कितना? 10⁻³ मोल। ये चीज समझ में आई कि नहीं? मेरे पास मोल आ गया। वॉल्यूम कितना? 0.1 लीटर। ये किस में दे रखा है? ml में दे रखा है। तो मैंने लीटर में 1000 से क्या किया? डिवाइड किया, तो कितना आएगा? 0.1 लीटर आएगा। तो यहां से कितना आएगा? मोल कितना? 10⁻³ अपॉन 0.1, ऊपर जाएगा -2, तो 10⁻² मोलर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल बाई वॉल्यूम से निकालते हैं। और उसके बाद मैंने मोल निकाल लिया, मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम लीटर में रखना होता है आपको, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके 2013 का क्वेश्चन। 11 का क्वेश्चन देखो, आपको पूछा था मैक्सिमम मॉलिक्यूल। 4 बार क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल पूछा है, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। तो इसके मोल कितने आएंगे? डिवाइड में कितना? 44, यानी 1 मोल आएगा। ये 48 ग्राम, 1 मिनट में देखता हूं। ये 48 ग्राम ओजोन दे रखा है। तो इसके भी कितना? 48, 1 मोल इसका आएगा। H2 8/4 कितना? 2 मोल। 8/4 थोड़ी आएगा रे, 2 आएगा ना। H2 दे रखा है इसने, तो इसके कितना है? 4 मोल। इसके 32, 64, इसका भी 1 मोल। हाँ, मैंने क्या बोला? जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। बाकी तीनों में क्या आ रहा है? सेम में आ रहा है। सबके 1-1 मोल आ रहे हैं। इसके कितने आ रहे हैं? 4 मोल। इसके मोल ज्यादा तो इसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? 2011 का क्वेश्चन था। अब आपको 2010 का क्वेश्चन भी करवा देता हूं। एक मिनट रुको। 2000 आपके 10 का जो क्वेश्चन है वो बताता हूं मैं। 11 तक हो गया, 2010 तक आपको एक क्वेश्चन बोला कि यह गैस है जिसमें एटम कितने हैं, जिसकी एटोमिसिटी कितनी है? 3 है। उसके 0.1 मोल में एटम का आपको नंबर बताना था, 0.1 मोल में। तो आप मुझे बताओ कि 1 मोल होता तो उसके एटम कितने होते? एटोमिसिटी 3 है सर, तो 3 होते।
तो 0.1 मोल में कितने, 0.3 मोल हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 मोल में कितने 3, तो 0.1 में कितना 0.1 इंटू 3 यानी 0.3 मोल। अभी कितने 0.3 मोल एटम आ गए, लेकिन पूछे आने के फॉर्म में मोल हटा दिया मैंने, 0.3 इंटू आने एटम। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.3 तो 1.8 इंटू 23 एटम। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके 2010 का क्वेश्चन है। तो आपके 2015 से लेके 2010 तक के आज के लेक्चर में क्वेश्चन हो गए हैं, और बाकी क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।